अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, जैसे कि नेम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है, अवॉइडेंट मीन अवॉइड करना, रिस्ट्रिक्ट करना फूड इनटेक को, यानी इस तरह जो फूड है उसको कंज्यूम ना करना, फूड ना लेना और इसमें नखरे करना। जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों को ये डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, इसको आरफिड भी कहते हैं हम। और इसमें किसी भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बच्चा जिसको ये डिसऑर्डर है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड जो है उसको कंज्यूम करने में। तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं कि ये फूड जो है उसका टेक्सचर जो है वो उसे उन्हें नहीं पसंद या फिर उनका कलर नहीं पसंद। तो ये सारी चीज़ें उस तरह फूड में डिफरेंट फ्लॉज निकालते हैं और फूड जो है वो कंज्यूम नहीं करते, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस हो जाता है और उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं और इनको ओरल सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, जिससे उनका जो एक हेल्थ है वो मेंटेन रहे और वो उनकी जो हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब रहती है। और वो बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा पिकी होते हैं खाने के मामले में। और डिफरेंट फूड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा फूड अवॉइड करेंगे, या सब्ज़ियां हैं तो कोई भी सब्ज़ी जो है ना, सारी सब्ज़ियां अवॉइड करेंगे कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। अगर दालें हैं तो मैं ये भी नहीं खाता, या मुझे ये नहीं पसंद। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं या इस तरह के एक्सक्यूज़ बनाते हैं और पिकी होते हैं, बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं और एक दो चीज़ें खाते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो हेल्थ इश्यूज़ उनको होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वेट लॉस हो जाता है उनका। सो प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन नहीं मिलती बिकॉज ऑफ दैट कि वो फूड जो है वो उनका रिस्ट्रिक्टिव होता है। बहुत कम फूड जो खाते हैं, चूज़ी हैं, पिकी हैं फूड के मामले में, और हेल्दी फूड जो है उसको कंज्यूम नहीं करते। तो दैट वाज अबाउट द अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, जिसे हम आरफिड भी कहते हैं, और इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है सो दैट कि आप उससे जल्दी जो है वो बाहर आ जाएं, आपकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरे आप कंज्यूम करें और आप हेल्दी लाइफ जो है वो एक्सपेंड करें एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जो है आपका होना चाहिए। सो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और आपकी जो ईटिंग पैटर्न्स हैं उसको प्रॉपर वे में लेकर आना, उसको नॉर्मल करना वो भी ज़रूरी है, सो दैट कि यू हैव हेल्दी लाइफ। एंड दिस वाज जस्ट एन अबाउट ओवरव्यू, और इसका ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है, इसके जस्ट कुछ सिम्टम्स हैं अबाउट द डिसऑर्डर, ताकि हम उस डिसऑर्डर के बारे में अंडरस्टैंड कर लें कि वो डिसऑर्डर क्या है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। एंड आफ्टर दैट अगर किसी को डायग्नोस करना है तो DSM-5 का यूज़ करते हैं हम, सो दैट कि अगर वो डायग्नोस हो जाते हैं देन आफ्टर उसके ट्रीटमेंट होता है, और फर्दर जो है वो चीज़ें होती हैं जिसमें थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस वगैरह यूज़ होती हैं और मेडिकेशन वगैरह यूज़ होती हैं। एंड दिस वाज अबाउट एन ओवरव्यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।